हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे मंगलम कॉम्पिटिटिव क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग का रेलवे से संबंधित जितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उसका हर एक टाइप का सॉल्यूशन हम लोग करते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग ट्रेन के टॉपिक का टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 पढ़ चुका है। आज हम लोग टाइप 4 के बारे में पढ़ाई करेंगे। और जो बच्चे हमसे ऑनलाइन तो जुड़े हुए ही हैं, ऑफलाइन अगर जुड़ना चाहते हैं या कक्षाएं करना चाहते हैं तो वो हजारीबाग के बाबू गांव के एमजे कॉम्प्लेक्स में स्थित है, जिसका नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज की कक्षाएं। जैसा कि हम लोग लिखा गया है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है टाइप 4। और इस एग्जाम में, इस बुक में जितने भी टाइप है, इसमें सारे टाइप का हम लोग क्रमबद्ध तरीका से पढ़ाई करेंगे। दूसरी नंबर बात कि इस किताब को बनाने से पहले, चाहे आप एएलपी की तैयारी करना है, कर रहे हैं टेक्नीशियंस के, जूनियर इंजीनियरिंग का, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सारे टाइप के आपसे सवाल बनेंगे पहले। लेकिन हमने जो सवाल सिखा रखे हैं या सिखा रहे हैं, पहले उसी आप प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर के बुक को बनाइए। जैसे हमने यहाँ टाइप 4 लिखा है, तो टाइप 4 का सारे पैटर्न के आप सवाल हमसे सीख लीजिए, फिर बुक के बनाइए, आपसे सारे सवाल बनेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। आज की कक्षाओं में देखा जाए आपका क्वेश्चन नंबर 1। जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा गया है, ध्यान से समझेंगे हम लोग। इस सवाल में लिखा गया है कि एक बताया गया है 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में पार करती है? 7 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताइए। अब देखिए, आपका बोला गया है एक रेलगाड़ी है। सपोज दैट ये रेलगाड़ी होती, ठीक है, और ये 150 मीटर लंबी है, ठीक, और 102 मीटर चौड़ी नहर को 7 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में? 7 सेकंड में। तो मतलब अगर 102 मीटर चौड़ी नहर को पार करेगी तो रेलगाड़ी को अपनी लंबाई तय करनी पड़ेगी प्लस नहर की लंबाई तय करना पड़ेगी। तो बोला गया रेलगाड़ी की चाल, तो हम लोग लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल। चाल बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं? दूरी बटा में समय, यही जानते हैं ना। तो देखिए यहां कुल दूरी वो कितना तय कर रही है? रेलगाड़ी अपनी लंबाई 150 प्लस नहर की लंबाई 102 मीटर्स बटा में ये टोटल दूरी को तय कर रही है 7 सेकंड में। कितने सेकंड में? 7 सेकंड में। तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 252 बटा में 7, ठीक है। 7 का पहाड़ा में 7 है 21, 4 7 6 42, मतलब 36 मीटर पर सेकेंड जो है उस रेलगाड़ी की क्या है? रफ्तार है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर किस में लिखा गया? आपका ऑप्शन नंबर सी में। तो समझ में आ रही बात? तो इस तरीका से हम लोग सवाल को बनाएंगे, नोट कीजिए। आइए हम लोग अगला टाइप देखेंगे। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है ध्यानपूर्वक समझिएगा। बोला गया है एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 15 सेकंड में पार करती है और 20 मीटर लंबे दूसरे स्टेशन प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार करती है। तो आपसे सवाल में पूछा गया है रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो आपका सवाल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म। पहला जो प्लेटफॉर्म है आपका, इसकी लंबाई दी गई है 50 मीटर और इसे पार करने में वो कितना सेकंड लेती है? 15 सेकंड, ठीक। और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है P2, इसकी लंबाई दिया गया है, दूसरे प्लेटफॉर्म की लंबाई 20 मीटर से और इसे ये पार करती है कितना सेकंड में? 10 सेकंड्स में, ठीक है। तो बोला गया रेलगाड़ी की लंबाई। तो जैसा कि जानते हैं कि जब प्लेटफॉर्म को ये पार करेगी तो इसमें क्या क्या होगा? रेलगाड़ी अपनी लंबाई तय करेगी
तो सपोज कीजिए कि रेलगाड़ी की जो लंबाई है x मीटर से, तो जब पहले प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो वो कितना दूरी तय करेगी, x प्लस 50 मीटर। उसी प्रकार दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो कितना दूरी तय करेगी, x प्लस 20 मीटर। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या बनेगा, दोनों केस में ट्रेन गाड़ी की लंबाई समान है, तो x प्लस 50 मीटर दूरी को तय करती है कितना सेकंड में, 15 सेकंड में बटा में। दूसरे प्लेटफॉर्म को दूरी तय करेगी x प्लस 20 मीटर, इसे कितना समय में तय करेगी, 10 सेकंड में। ठीक है, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई समान है, तो इसे हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर दिए। आइए देखा जाए, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 2 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2x प्लस 100 बराबर कितना होगा, 3x प्लस 60, यही होगा ना। चलिए इसे देख देंगे, x बराबर कितना आ गया, 40। तो x हमने क्या माना था, रेलगाड़ी की लंबाई, तो आपकी रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की जो लंबाई हो जाएगी क्या हो जाएगी, 40 मीटर। यही आपका क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, उम्मीद करते हैं सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे, पूरी तरह ट्रिक से बता रहे हैं, नोट कीजिए। चलिए अगले सवाल की ओर चलेंगे। देखिए आय का सवाल क्या दिया गया है, बोला गया है कि 110 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसे 180 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए आपकी एक रेलगाड़ी है, सपोज दैट मानिए ये रेलगाड़ी है, इस रेलगाड़ी की लंबाई बता दी गई है 110 मीटर। ठीक है, और इसकी रफ्तार आपको बता दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, एक पुल को क्रॉस कर रही है, सपोज दैट मानिए ये एक पुल है, इस पुल की लंबाई बता दी गई है 180 मीटर। तो सवाल में बोला गया इस पुल को जब वो पार करेगी तो कितना समय लेगी, यही सवाल दिया गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, चाहे एक प्लेटफॉर्म को पार करे या एक पुल को पार करे, रेलगाड़ी अपनी लंबाई प्लस पुल की लंबाई दोनों को मिला करके तय करेगी। तो हम लोग लिखेंगे, सवाल में बोला गया पुल को पार करने में कितना समय लगेगा, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर पुल को पार करने में समय लेगा। कितना समय लेगा आपका, 110 मीटर प्लस 180 मीटर, ये टोटल लंबाई हो जाएगी, और इसकी रफ्तार बता दी गई है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। आइए अब इसको काटा जाए, 18 का पहाड़ा में 5 बार में कर देंगे, 18 × 5 = 90। चलिए जोड़िए, 092 बटा में आपका हो जाएगा 25। ठीक है, तो 25 मतलब 5 का टेबल में काट दी, 25 का टेबल में कटेगा, 25 5 का टेबल में काटिए, 5 × 5 = 25, 5 × 5 = 25, 5 × 8 = 40। तो 58 भाग देंगे 11.6 सेकेंड, कहीं दिया हुआ है 11.6 सेकेंड में ये पूरे के पूरे ये आपके प्लेटफॉर्म है जो उसको पार कर जाएगी। तो जवाब आपका क्या आएगा, 11.6 सेकेंड। नोट कीजिए। आइए देखिए अगला सवाल को। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है, बोला गया है दिल्ली स्टेशन का रेलवे प्लेटफॉर्म 238 मीटर लंबा है, 162 मीटर लंबी और 120 किलोमीटर की चाल से चल रही एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी को ये कितने सेकंड में पार कर जाएगी, मतलब इस प्लेटफॉर्म को कितना सेकंड में पार कर जाएगी। तो अभी हम लोग लॉजिक सीखे हैं, उसी लॉजिक को फॉलो करेंगे। देयरफॉर
ये जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म को पार करेगी। कितना समय में पार करेगी? ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है 238 मीटर प्लस रेलगाड़ी की लंबाई है 162 मीटर। इस दूरी को वो तय करेगी कितना किलोमीटर रफ्तार से? 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ये आपका मीटर है, तो इसकी रफ्तार को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 इसी से हम लोग गुना करते हैं। आइए जोड़िए, 8 और 2 10, 7 और 3 10, 2 और 2 4, ठीक है, इंटू 18 बटा में 120 इंटू 5। ये 0 से 0 खत्म। आइए 6 का पहाड़ा में 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 का टेबल में काट देंगे, 5 अठे 40 और 2 का पहाड़ा में कट जाएगा 4। मतलब उस प्लेटफॉर्म को ये पार कर जाएंगे कितना सेकंड में? आपका 12 सेकंड में। जो ऑप्शन नंबर कहां लिखा गया है? डी में। यही आपका आंसर होगा। नोट कीजिए। चले आगे। आगे के सवाल में क्या दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। बोला गया है एक रेलगाड़ी 600 मीटर और 200 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 80 सेकंड्स और 40 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? अभी हमने जो ट्रिक सिखाया उसी ट्रिक्स को फॉलो करना है कि रेलगाड़ी की लंबाई समान हो और दो अलग अलग पुल को दो अलग अलग समय में पार करती है, तो उसे हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि सपोज दैट, ये मानिए रेलगाड़ी की जो लंबाई है आपने माना x मीटर। कितना माना? x मीटर्स। दो पुल को पार कर रहे हैं। पहला पुल को जो पार करेंगे वो 600 मीटर लंबा है और उसे 80 सेकंड में पार करते हैं। एक दूसरे पुल है, इसे जब पार करते हैं तो ये 200 मीटर लंबा है और इसे 40 सेकंड में पार करते हैं। कितना सेकंड में पार करते हैं? 40 सेकंड से, ठीक है। तो हम लोग इसे रेशियो में बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, पहले अगर पुल को पार करेंगे तो टोटल कितना दूरी तय करेंगे? ट्रेन की लंबाई x प्लस 600 मीटर और इसे दूरी तय करने में कितना समय ले रहे हैं? 80 सेकेंड बटा में दूसरे को पार करेंगे तो x प्लस 200 मीटर और ये कितना है सेकेंड में पार करते हैं? 40 सेकेंड्स में। काट दीजिए, 40 दूना 80। आइए x प्लस 600 बराबर 2x प्लस 400। अब इसको भेजेंगे इधर तो कितना हो जाएगा? 200 और x को जब इधर ट्रांसफर कीजिएगा तो x, तो x हमने क्या माना था? रेलगाड़ी की लंबाई। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? देयरफॉर रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी? 200 मीटर। जो ऑप्शन नंबर किस में लिखा गया है? आपका ए में लिखा गया है, ठीक है। नोट कीजिए। आइए देखिए अगला सवाल को देखा जाए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है 69 किलोमीटर की चाल से चलते हुए एक ट्रेन एक बिजली के खंभे को 8 सेकंड में पार कर जाती है और एक प्लेटफॉर्म को 32 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बताइए। तो जब ये प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ये दो दूरी को तय करना पड़ेगा इसे, एक अपनी लंबाई और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई।
तो ये 59 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए एक बिजली के खंभे को 8 सेकेंड्स में पार करती है ना। तो हम लोग लिखेंगे 8 सेकेंड में ये कितनी दूरी तय करेगी। 8 सेकेंड में जो दूरी तय करेगी वही रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो 8 सेकेंड में दूरी तय करेगी, कितना तय करेगी, 8 इंटू रफ्तार जो दिया हुआ है 69 किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18। चलिए 3 का पहाड़ा में काट देंगे 6 बार में, 3 का पहाड़ा में 23 बार में, है ना। फिर 2 का पहाड़ा में 3 बार में, 2 का पहाड़ा में 4 बार में। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 23 पचे 115 बटा में 3, इतनी मीटर की ये दूरी तय करेगी। ठीक है, अब आगे देखिए, ये 32 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो 32 सेकंड्स में ये प्लेटफॉर्म प्लस अपनी लंबाई को तय करेगी। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर 32 सेकंड में दूरी तय करेगी, कितना तय करेगी, 32 इंटू 69 किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 काट दीजिए। 6 का पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में 6 बार में, 3 का पहाड़ा में 23 बार में, 2 का पहाड़ा में 3 बार में, 2 का पहाड़ा में 16 बार में। ये हो जाएगा 16 इंटू 115 बटा 3। अब देखो, अब इसकी लंबाई को जब हम इसमें घटा देंगे, ये टोटल लंबाई में से अगर हम ट्रेन का लंबाई को घटा दें तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगी। तो हम लिखेंगे देयरफॉर प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या हो जाएगी, आई 16 गुना 115 बटा में 3 माइनस 4 इंटू 115 बटा में 3। तो हमारा कॉमन है 115 बटा में 3, भीतर में बच जाएगा 16 माइनस 4 बराबर 115 बटा में 3 इंटू 12, 4 बार में खत्म। तो 4 15 चौका 60, 4 इंटू 15 चौका 60। तो मतलब इसकी जो लंबाई हो जाएगी, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, आपका प्लेटफॉर्म का जो लंबाई हो जाएगी 460 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर रेलगाड़ी की लंबाई में से प्लेटफॉर्म और रेलगाड़ी की लंबाई को घटा देंगे तो हमारा प्लेटफॉर्म का लंबाई निकल जाएगा। तो हमारा प्लेटफॉर्म का लंबाई कितना होगा, 460 मीटर। जो ऑप्शन नंबर किसमें लिखा गया, आपका ए में लिखा गया है। ठीक है, नोट कीजिए। आगे चले, देखिए आगे की सवाल क्या कह रहा है। बोला गया 7 नंबर में कि एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकंड में पार कर जाती है, तो मालगाड़ी की लंबाई बताइए। तो मालगाड़ी की 26 सेकंड में जब वो पार करेगी प्लेटफॉर्म को, तो अपनी दूरी तय करेगी प्लस प्लेटफॉर्म की दूरी को तय करेगी। आइए, तो ये जो दिया हुआ है मालगाड़ी की चाल जो दिया हुआ है, मालगाड़ी की जो चाल दिया हुआ है कितना दिया हुआ है आपका, 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और बोला गया प्लेटफॉर्म की जो लंबाई दे दी गई है कितना दिया हुआ आपका 250 मीटर, और इसे क्रॉस करती है 26 सेकंड में, है ना। आई, तो हम लोग निकालेंगे इस 26 सेकंड में दूरी तय करेगी, कितना 26 सेकंड में दूरी तय करेगी। आइए, 26 सेकंड इंटू रफ्तार है 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 18 चौक 72, 4 पचे 20, 26 दूना 52, मतलब 520 मीटर। इस 520 मीटर में इसका रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई जुड़ी हुई है। तो हम लोग लिखेंगे मालगाड़ी की लंबाई
मालगाड़ी की जो लंबाई होगी क्या हो जाएगी, 520 में माइनस कर दीजिए, प्लेटफॉर्म की लंबाई 250 मीटर है, तो 500 मतलब 270 मीटर। आपका क्या लंबा हो जाएगा प्लेटफॉर्म, ये मालगाड़ी की लंबाई, जो ऑप्शन नंबर किसमें लिखा हुआ है आपका, बी में। ठीक है, नोट कीजिए। आगे चले, देखिए आय के सवाल क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है कि 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। याद नहीं होगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। तो देखिए, ये जो एक रेलगाड़ी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्लेटफॉर्म को 44 सेकंड में पार करेगी। तो हम लोग लिखेंगे पहले कि 44 सेकंड में दूरी तय करेगी। 44 सेकंड में कितना दूरी तय करेंगे वो निकालेंगे। तो 44 सेकंड इंटू 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 18 तिया 54, तो 44 इंटू 15, 15 चौका 60, 6 15 चौका 60 और 6 66, मतलब 660 मीटर दूरी तय करेगी। उसमें रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है कितना, 162 मीटर लंबी। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर प्लेटफॉर्म की लंबाई, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई हो जाएगी 660 में माइनस कर दीजिए 162, तो ये हो जाएगा 8, 5 मतलब 9, 5 मतलब 4, मतलब 498 मीटर लंबा आपका क्या हो जाएगा प्लेटफॉर्म। कहीं दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो नोट कीजिए। हो गया। चलिए देखिए आय के सवाल देखिए। आय के सवाल में क्या लिखा गया है, 9 नंबर में बोला गया है 153 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 747 मीटर लंबे पुल को 40.5 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति बताइए। तो जब ये पुल को पार करेगी तो अपनी लंबाई प्लस आपका पुल का लंबाई होगी। तो हम लोग लिखेंगे रेलगाड़ी की गति बराबर, रेलगाड़ी की गति जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, ये दूरी तय करेगी कितना, 153 मीटर अपनी लंबाई, 747 मीटर पुल की लंबाई, बटा में ये जो पार कर रही है ये 40.5 सेकेंड में। ठीक है, तो चलिए जोड़ा जाए, 7 3 10, 5 5 10, 8 और 1 9, बटा में 40.5 मीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार आई। लेकिन जवाब में आपको किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, तो इस मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से गुना किया जाता है, तो दशमलव के लिए 0। आइए अब ये 5 का टेबल में कटेगा, काटिए, 5 8 40, 5 एकम 5, 5 का टेबल में काटेंगे 18 5 90 मतलब 1800। चलिए ये 5 का पहाड़ा में 36 25 180, 9 का पहाड़ा में 9 बार में, 9 का पहाड़ा में 2 बार में, 9 का पहाड़ा में 4 बार में, मतलब हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा। 40 गुना 80, तो इस ट्रेन की गति जो होगी कितना होगा, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। नोट कीजिए।
चलिए आगे देखिए। देखिए आगे का सवाल क्या दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा। बोला गया है एक ट्रेन 14.5 सेकेंड में 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, 130 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। और बोला गया 20.25 सेकेंड्स में 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो ट्रेन की गति बताइए। ध्यान से समझिएगा आप सवाल को। एक ट्रेन है, ये रेलगाड़ी है, ठीक। जब ये पहली बार प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ये कितना मीटर लंबा है, 130 मीटर लंबा है। और इसे कितना सेकंड में पार करती है, 14.5 सेकंड में, ठीक है, पहले प्लेटफॉर्म को। फिर ये जब दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करती है, P2 दूसरा प्लेटफॉर्म को, तब उस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, 245 मीटर है। कितना है, 245 मीटर। और इसे पार करती है 20.25 सेकेंड्स में, ठीक है। तो सवाल है, बोला गया है आपको रेलगाड़ी की या ट्रेन की गति बताइए, ठीक है। तो देखिए यहां एक कॉमन है, दोनों केस में ट्रेन की लंबाई बराबर होगी। और पहले प्लेटफॉर्म को 130 मीटर लंबी है जो पार करती है 14.5 सेकेंड्स में, और दूसरे प्लेटफॉर्म को पार करती है 245 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20.25 सेकेंड्स में। तो जब दो अलग प्लेटफॉर्म को दो अलग अलग टाइम में पार करेगी तो रेलगाड़ी की जो गति है हम लोग निकालेंगे। देयरफॉर रेलगाड़ी की गति बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इन दोनों की दूरी का जो डिफरेंस होगा कितना हो जाएगा, -130 दूरी हो गया, बटा में समय, समय का कितना अंतर हो जाएगा, 20.25 माइनस 14.5 सेकेंड्स, यही होगा। तो लिखेंगे हम लोग क्या, तो आपका हो जाएगा 5 1 1 115 मीटर का जो डिफरेंस आएगा, समय में कितना का डिफरेंस आ जाएगा इनका, आइए कुछ है 0, मतलब 5 7 5 12 दशमलव आपका 19 मतलब 5, यही आएगा। इस पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर में 100 का मल्टीप्लाई, 15 5 75, 5 बार में खत्म, ये हो जाएगा 20, है ना, ये आएगा 20। तो उस तरह का तो दिया नहीं है, कहां गलती हुआ चेक कीजिए। हाँ ठीक है, तो ये जो रफ्तार निकली ये किलोमीटर में है, सॉरी, ये जो रफ्तार दिया हुआ किलोमीटर में, और हमारा स्पीड निकला किस में, मीटर पर सेकेंड में। तो इसे किलोमीटर में बदलने के लिए 18/5 से भागा गुना करेंगे 4, मतलब 18 चौ कितना हो गया, 72 किलोमीटर पर आवर, जो ऑप्शन नंबर किस में लगा हुआ है, डी में, ठीक है। तो ये ट्रिक्स को याद रखिएगा कि जब गति निकालना रहेगा तो दो चालों को, दो दूरी को घटा दो, दो समय को घटा दो, क्योंकि गति बराबर हम लोग जानते हैं चाल बराबर दूरी बटा समय, और से कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है, नोट कीजिए। देखिए आएगा सवाल, आएगा सवाल क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। बोला गया है एक रेलगाड़ी समान गति से चलती है और 350 मीटर लंबे स्टेशन को 15 सेकंड्स में, 430 मीटर के एक और स्टेशन को 23 सेकंड में पार करती है। तो किलोमीटर में रेलगाड़ी की चाल बताइए। तो हम लोग जानते हैं कि अगर ये रेलगाड़ी है तो इस रेलगाड़ी की गति नहीं दी गई है, रेलगाड़ी की ना गति दी गई है ना रेलगाड़ी की लंबाई, जो भी रहेगी ये पहले प्लेटफॉर्म जो है, जो आपका कितना लंबा है, 350 मीटर लंबा है, और इसे पार करते हैं कितना सेकंड में, 15 सेकंड में, पहले प्लेटफॉर्म को। एक दूसरा प्लेटफॉर्म है, इस दूसरे प्लेटफॉर्म को कितनी लंबाई है इसकी, 430 मीटर्स, और इसे पार करती है कितना सेकंड में, 23 सेकंड में, कितना सेकंड में, 23 सेकंड्स में।
तो बोला गया रेलगाड़ी की चाल बताइए, तो हम लोग लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल बराबर दोनों की दूरी में अंतर कितना हो जाएगा, 430 माइनस 350 मीटर्स बटा में समय का अंतर हो जाएगा 23 माइनस 15 सेकेंड्स। घटाइए तो 8 मीटर्स बटा में 15 8 23 8 सेकेंड्स, मतलब इसकी रफ्तार हो जाएगी 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी रफ्तार 10 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में बोला गया है। तो 18 बटा में 5, 5 दूना 10, 18 दूना कितना हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उस रेलगाड़ी की चाल क्या रहेगी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, नोट कीजिए। आगे चले, देखिए आगे के सवाल क्या दिया गया है, ध्यानपूर्वक समझिएगा। बोला गया एक ट्रेन 36 सेकंड में 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो ट्रेन कितनी दूरी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, इसे कुछ नहीं करना है, पहले निकालना है कि ये 36 सेकंड्स में 520 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो जब ये रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो अपनी लंबाई और प्लेटफॉर्म दोनों को मिला करके वो 36 सेकंड में तय करती है, और उनकी रफ्तार दिया गया है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर ये 36 सेकंड में दूरी तय करेगी। 36 सेकंड में ये कितना दूरी तय करेगी, 36 इंटू 70 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18, 18 दूना 36, 5 दूना 10, मतलब 700 मीटर ये दूरी तय करेगी, जिसमें से प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 520 मीटर। तो बोला गया है कि 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कितनी दूरी तय करेगी। तो वो जो पहले जो दूरी तय करेगी, टोटल दूरी तय की है 700, उसमें से 520 को माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 180 मीटर्स। ये जो 180 मीटर्स होगा वही जो होगी वो अपनी दूरी को तय करेगी। आंसर्स ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारे सवाल समझ में आ रहे होंगे, और नहीं आ रहे हैं तो इसको रिमाइंड कर करके देखते रहिए, क्योंकि जब तक आप सारे कॉन्सेप्ट को नहीं समझिएगा तब तक आप इस बुक के सवाल का सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। आइए अगले सवाल की ओर देखेंगे। देखिए अगला सवाल क्या दिया गया है, बोला गया है 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युत खंबे को 8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है ना। तो 8 सेकंड में किसे पार करती है, ये एक बिजली के खंबे को। तो हमारा यहां निकल जाएगा रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल क्या रहेगी, 250 मीटर लंबाई को तय करती है 8 सेकंड में। 4 2 का पहाड़ा में 4 बार में, 2 का पहाड़ा में 125 बार में, तो 125/4 मीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार हो गई। अब वो 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो हम लोग लिखेंगे 20 सेकंड में दूरी तय
करती है, कितनी तय करेगी? 20 इंटू 125 बटा में 4, 5, तो 5 बचे 25, 5 दूना 10, 2 12, 5 और 1 6, यही हुआ ना। 625 मीटर दूरी तय करेगी, कितना सेकंड में? 20 सेकंड में, जिसमें 250 मीटर क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई है। तो आपसे पूछा गया प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो हम लोग लिखेंगे देयरफॉर प्लेटफॉर्म की लंबाई जो हो जाएगी, कितना हो जाएगा? 625 में माइनस कर दीजिए 250 मीटर्स को, तो ये हो जाएगा 5, 12 में से 5 को घटाओ 7, 5 में से 2 को घटाओ 3, 375 मीटर्स। तो 375 मीटर जो है आपका किसका होगा? प्लेटफॉर्म की लंबाई। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ रहे होंगे, नोट कीजिए। आइए देखा जाए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? बोला गया है कि एक रेलगाड़ी एक 550 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 36 सेकंड में पार करती है। यदि यह 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी? तो अभी जो हमने पीछे सवाल सिखाया है उसी पैटर्न पर बनेगा। तो आप इसका जवाब दे करके हमारे कमेंट सेक्शन से बताइए इसका जवाब क्या आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज की कक्षाएं आपके लिए लाभदायक सिद्ध हुई होगी। तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कराइए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा और आपको और भी पूरा का पूरा किताब का कंप्लीट सॉल्यूशन हम करवाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज की सेवा समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।